हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं रिवाइज्ड नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, यानी कि 2023 के अंदर जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर चेंजेज आए हैं वो क्या क्या चेंजेज आए हैं। इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, या फिर यूँ सब कह सकते हैं कि जो रिवाइज्ड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो आपको कंप्लीट इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। ठीक है, और इससे जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन हैं वो आपके क्लियर किए जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए, वीडियो को कंप्लीट तक ज़रूर देखें। कंप्लीट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो यहाँ पे आपको बताया जाने जाएगा। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, यानी कि जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं उनके लिए क्या अपडेट आए हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन नेशनल शेड्यूल के अंदर। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो डोज देते हैं दोस्तों, पहले देते थे टीटी की, अब देते हैं दोस्तों टीडी की। तो ये जो फर्स्ट टीडी की जो फर्स्ट डोज है वो देंगे एज सून एज पॉसिबल, यानी कि धारण होने के जितना जल्दी हो सके, यानी कि एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जब आपने प्रेगनेंसी का पता चला तब ही है वो आपको क्या लगाना है, टीडी की जो फर्स्ट डोज। और टीडी की जो फर्स्ट डोज लगती है उसकी डोज है 0.5 ml लगती है, इंट्रामस्कुलर लगता है, यानी कि ठीक है, अपर आर्म के अंदर आप हैं वो लगा सकते हैं टीडी की डोज, फर्स्ट डोज। टीडी की जो सेकेंड डोज होती है, जो फर्स्ट डोज के 4 वीक के बाद में, यानी कि 4 सप्ताह के बाद में है वो सेकंड डोज लगाते हैं। और सेकंड डोज लगाते हैं दोस्तों 0.5 ml है वो भी दूसरे लगाते हैं। ये भी दोस्तों इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, राइट अपर आर्म के अंदर है वो लगाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टीडी की जो बूस्टर डोज है। तो बूस्टर डोज किस किस को लगेगी, क्या बूस्टर डोज सभी फीमेल्स को लगेगी या फिर कुछ स्पेसिफिक केस हैं। तो दोस्तों, स्पेसिफिक केस की बात करें तो ऐसी महिलाएं जो कि पिछले 3 साल के अंदर है वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई, यानी कि आपने पहले जब प्रेग्नेंट हुई है तब आपने टीडी फर्स्ट और टीडी सेकंड है वो दिया था, और वो 3 साल के अंदर फिर से प्रेगनेंसी लेके होके आ गई है। ठीक है, तो उन फीमेल्स को है वो आपको टीडी की बूस्टर डोज देनी है विद इन 3 ईयर। अगर 3 ईयर्स के हैं वो बाद में आती हैं तो टीडी 1 टीडी फर्स्ट और टीडी सेकंड है वो लगेंगे। टीडी बूस्टर की जो डोज है वो भी दोस्तों 0.5 ml है, इंट्रामस्कुलर है, और अपर आर्म के अंदर है वो ये लगाया जाएगा। तो ये तो हुआ दोस्तों प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए। अब बात करते हैं जो नियोनेट्स हैं, ठीक है, नवजात शिशुओं के लिए जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर क्या क्या चेंजेज आए हैं तो उसके बारे में वो दोस्तों बात करते हैं। तो जैसे कि पहले से शुरू से देते आए हैं दोस्तों बीसीजी। ठीक है, बीसीजी देते हैं, और बीसीजी कब देते हैं दोस्तों, जन्म के तुरंत बाद है वो देते हैं, बीसीजी लगाते हैं। ठीक है, कब तक लगा सकते हैं, 1 ईयर तक के हैं वो लगा सकते हैं। और एट बर्थ पे जब अगर आप लगा रहे हैं तो 0.05 ml है वो इसकी डोज होती है। ठीक है, अगर 1 मंथ के अंदर लगा रहे हैं तो 0.1 ml है वो आप इसकी डोज है वो लगा सकते हैं। क्या बीसीजी को डिजोल्व किया जाता है, तो दोस्तों हाँ, बीसीजी को डिजोल्व किया जाता है। और बीसीजी को किस में डिजोल्व किया जाता है, नॉर्मल सलाइन के अंदर है वो डिजोल्व किया जाता है। डिस्टल वाटर के अंदर है इसको बीसीजी को डिजोल्व नहीं क्यों किया जाता, क्योंकि डिस्टल वाटर है वो इरिटेशन करता है, जिससे बच्चा क्राई करता है, और क्राई करने से क्या हो सकता है, बच्चे के अंदर हाइपोथर्मिया हो सकता है हीट लॉस के कारण, एनर्जी लॉस के कारण। और बीसीजी की जो साइट है वो कहाँ लगाते हैं, लेफ्ट अपर आर्म के अंदर है वो लगाते हैं, यानी कि बाईं ऊपरी बाह में है वो लगाते हैं बीसीजी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हेपेटाइटिस की जो बर्थ डोज लगती है वो कब लगती है, एट बर्थ पे लगती है। ठीक है, विद इन 24 आवर्स से इसका जो बेस्ट टाइम है वो हो है कि, यानी कि बर्थ के है विद इन 24 आवर्स के अंदर अगर आप इसको जो बर्थ डोज है वो लगा रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है। इसकी दोस्तों डोज है वो 0.5 ml है वो है। ठीक है, इसको किसी चीज़ के अंदर डिजोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। और इसको दोस्तों कौन से रूट से लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो साइट है वो कहाँ है दोस्तों, तो दोस्तों इसकी साइट है लेफ्ट मिड थाई,
ठीक है, लेफ्ट मिड थाई के अंदर, वेस्टर्स लेटरलिस मसल्स के अंदर है, ये लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ओपीवी की। जो 0 डोज होती है वो भी देते हैं, एट बर्थ पे देते हैं। ठीक है, जन्म के पहले 15 दिन के अंदर है वो लगा सकते हैं, यानी कि विद इन 15 डेज के अंदर है वो आप ओपीवी की जो 0 डोज है वो देते हैं। डोज होती है इसकी, जो 2 ड्रॉप्स हैं वो इसकी डोज होती है। इसको दिया जाता है ओरल रूट से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि दोस्तों की ओपीवी की जो फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और थर्ड डोज है वो क्या देते हैं। फर्स्ट डोज देते हैं 6 वीक के, यानी कि जो बर्थ डोज के है वो 1.5 महीने के बाद में है वो देते हैं फर्स्ट डोज। बाकी की 2 डोज हैं, सेकंड डोज एंड थर्ड डोज, वो 1-1 महीने के अंतराल पे है वो दिया जाता है, यानी कि 10 वीक पे, 14 वीक पे, यानी कि 4 वीक के गैप पे है वो 2 डोज हैं वो दी जाती है। कब तक हैं वो दे सकते हैं ओपीवी? ओपीवी 5 ईयर्स तक हैं वो दे सकते हैं। और ओपीवी की जो डोज होती है वो होती है दोस्तों 2 ड्रॉप्स। ठीक है, और देते रूट क्या हुआ, रूट हुआ इसका ओरल रूट। अब बात करते हैं दोस्तों पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट। ठीक है, पेंटावेलेंट के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन है? डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिब, ये वैक्सीन है पेंटावेलेंट के अंदर है। और पेंटावेलेंट कब कब दी जाती है? 6 वीक पर, 14 वीक पर और 10 वीक पर है वो दी जाती है, यानी कि 6, 10, 14 ओपीवी के साथ में इसकी जो पेंटावेलेंट की डोज लगती है। और पेंटावेलेंट को कब तक दे सकते हैं दोस्तों? 1 ईयर तक है वो दे सकते हैं। और इसकी जो डोज है वो है 0.5 ml। ठीक है, रूट है इंट्रामस्कुलर। ठीक है, और इसकी जो साइट है वही है वेस्टस लेटरलिस, लेफ्ट मिड थाई है वो इसकी साइट है। आरपीवी, आरपीवी क्या होती है कि आरपीवी रोटा वायरस वैक्सीन है। इसकी जो आरवीवी की जो फुल फॉर्म है वो है रोटा वायरस वैक्सीन। ठीक है, इसकी 3 डोज हैं वो दी जाती हैं, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज। फर्स्ट डोज दी जाती है 6 वीक पर, सेकंड डोज है वो दी जाती है 10 वीक पर, और जो थर्ड डोज दी जाती है वो दी जाती है 14 वीक्स पर। और कब तक है वो दे सकते हैं? अधिकतम आयु है वो क्या है, यानी कि 1 ईयर तक है वो दे सकते हैं। क्या? आरवीवी यानी कि रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन की है वो डोज क्या होती है? तो रोटा वायरस की जो डोज होती है वो 5 ड्रॉप्स हैं, वो रोटा वायरस की डोज होती है। इसका जो रूट होता है वो होता है ओरल रूट है वो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पीसीवी, फर्स्ट एंड सेकंड। और पीसीवी की जो बूस्टर है वो कब दी जाती है? तो दोस्तों पीसीवी की जो फर्स्ट डोज दी जाती है वो दी जाती है 6 वीक पर, सेकंड डोज दी जाती है 14 वीक पर, और जो बूस्टर डोज दी जाती है वो 9 मंथ पर है वो दी जाती है। और इसको जो 1 ईयर तक है वो लगा सकते हैं। इसकी डोज है 0.5 ml है, इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। और ये लगाया जाता है राइट मिड थाई के अंदर है वो लगाया जाता है। ठीक है, एमआर की जो फर्स्ट डोज होती है वो 9 मंथ पर दी जाती है। ठीक है, मीजल्स, रूबेला। ठीक है, 5 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स के अंदर है वो ये लगा सकते हैं। 0.5 ml है वो इसकी डोज होती है। क्या इसको डिजोल्व किया जाता है? तो दोस्तों हाँ, इसको भी है वो डिजोल्व किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो रूट है वो होता है सबक्यूटेनियस है वो होता है। और इसको साइट क्या हुई? साइट हो गई इसकी दोस्तों राइट अपर आर्म है, इसकी साइट हो गई। अब विटामिन ए है वो भी है वो 9 मंथ पे दिया जाता है। विटामिन क्या है? एक प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम है जो कि 1970 के अंदर है वो लॉन्च हुआ था, उसके थ्रू है वो विटामिन ए दिया जाता है। तो विटामिन ए की डोज की अगर बात करें तो दोस्तों विटामिन ए 9 मंथ पर दिया जाएगा। ठीक है, 5 ईयर्स तक है वो इसको दे सकते हैं। और अगर 9 मंथ पे अगर आप दे रहे हैं तो दोस्तों इसकी डोज होगी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, अगर बात करें कि अगर कोई भी बेबी है वो किसी कंडीशन के अंदर अगर आप विटामिन ए दे रहे हैं तो 6 मंथ तक देते हैं तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट है वो इसकी डोज रहती है। 6 से 11 मंथ तक अगर आप लगा रहे हैं तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है इसकी जो डोज रहेगी। और 12 महीने से अगर बाद में अगर
यानी कि 1 ईयर की जो एज है उसके बाद में अगर विटामिन ए है दे रहे हैं तो उसकी जो डोज रहेगी वो रहेगी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और इसका जो रूट रहता है वो होता है दोस्तों ओरल रूट्स के माध्यम से है वो विटामिन ए दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों एमआर की जो सेकंड डोज है वो दी जाती है 16 से 24 मंथ के अंदर है वो आप दे सकते हैं, यानी कि 16 to 24 वीक्स के अंदर है वो आप एमआर की है वो सेकंड डोज है वो दे सकते हैं। मैक्सिमम एज है वो इसकी 5 ईयर्स तक है वो दे सकते हैं। इसका जो रूट है वो देखने को मिलेगा दोस्तों सबक्यूटेनियस रूट से देखने को मिलेगा, ठीक है। वो इसकी जो डोज है वो 0.5 ml है वो आपको देना है। और इसकी जो साइट है वो हो गई राइट अपर आर्म है इसकी जो साइट है। वहाँ बात करते हैं ओपीवी बूस्टर है वो ओपीवी बूस्टर देते हैं 16 से 24 मंथ के अंदर है वो ओपीवी बूस्टर भी देते हैं। ओपीवी बूस्टर की जो डोज है वो होती है 2 ड्रॉप्स, ठीक है। इसको देते हैं ओरल रूट से। अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ए की जो सेकेंड डोज है, ठीक है। तो विटामिन ए की जो सेकंड डोज दी जाती है वो 16 मंथ पर है वो दी जाती है, ठीक है। 16 माह से एवरी 6 मंथ पर है वो सेकंड डोज दी जाएगी, नेक्स्ट डोज दी जाती है, ठीक है। और 9 कंप्लीट विटामिन ए की है वो 9 डोज हैं 9 डोज हैं वो दी जाती हैं विद इन 6 मंथ के है वो गैप के बाद है वो दी जाती है। और इसकी जो डोज होती है वो होती है 2 लाख है इंटरनेशनल यूनिट। रूट है ओरल रूट के माध्यम से है ये दी जाती है। अब बात करते हैं डीपीटी। डीपीटी भी दी जाती है 16 से 24 मंथ के अंदर है वो डीपीटी की जो फर्स्ट डोज है वो दी जाती है। रूट डोज होता है 0.5 ml, ठीक है। और रूट है इंट्रामस्कुलर, ठीक है। और इसकी साइट की बात करें तो लेफ्ट मिड थाई है, यानी कि वेस्टस लेटरलिस मसल्स के अंदर है वो दी जाती है। डीपीटी की बूस्टर डोज है वो देते हैं 5 to 6 ईयर्स तक के बच्चों को है वो दी जाती है। 7 ईयर्स तक हैं वो इसको लगा सकते हैं। डोज है इसकी 0.5 ml है, ठीक है। लगाते हैं इसको इंट्रामस्कुलर रूट से लगाते हैं और अपर आर्म में है वो लगा देते हैं डीपीटी बूस्टर। अब जो नेक्स्ट है वो है दोस्तों टीडी, टिटनस डिप्थीरिया है वो लगाते हैं 10 से 16 वर्ष तक की एज के अंदर है वो लगाते हैं, ठीक है। 16 वर्ष तक है इसको मैक्सिमम है वो आप लगा सकते हैं। इसकी जो डोज होती है 0.5 ml है वो आपको देखने को मिलेगी। रूट है इसका वही इंट्रामस्कुलर है वो देखने को मिलेगा। और साइट की बात करें तो दोस्तों इसकी साइट है अपर आर्म है वो इसकी साइट है। तो दोस्तों ये था जो रिवाइज्ड नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था वो है वो मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट है वो दे दिया है। कंप्लीट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो आपको मैंने दिखा दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस चैनल पे है सभी प्रकार की जो बेसिक अपडेट्स हैं इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी प्रकार की जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।